लेकिन आपने अपनी ताकत दिखाया, संगठन की ताकत दिखाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 में से 73 सांसद जिताने का काम किया। आप सबको बधाई देता हूं। अगर आपने सपाइयों से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हिंदुस्तान का नेतृत्व मेरे माननीय मोदी जी के हाथों में नहीं आया होता। लेकिन आपने विपरीत परिस्थिति में कमल खिलाया था। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय तो प्रदेश में हमारी सरकार बन गई थी, देश में हमारी सरकार थी, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया। उन लोगों ने सोचा कि हम भारत के प्रधानमंत्री जो गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के मसीहा हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए 18 घंटे पसीना बहाते, खून सुखाते हैं और देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब लोगों ने सारे गठबंधन को चोट पहुंचा करके कमल के फूल को वोट दे करके 51% वोट मिला था यूपी के हिसाब से, और हम 64 सांसद अब 66 हो गए। अब अखिलेश यादव जी से आजमगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के सांसद बने हैं और उनके चचा मोहम्मद आजम खान की रामपुर सीट भी हम लोगों ने छीन लिया। वहां घनश्याम लोधी जी कमल खिला करके देश की संसद में पहुंच चुके हैं। अब हमारे कितने सांसद हैं? 66। और आपको और हनुमान जी की तरह जो आपकी ताकत है उसको याद दिलाता हूं। 2017 में सपा की सरकार थी यूपी में और आप सबने इन सपा के गुंडों से लड़कर के 325 विधायक यूपी में जिताए थे। कितने? 2017 में 325 जिताए थे। बधाई देता हूं आपको। और जब 2022 का चुनाव हुआ, ये सपा के गुंडे फिर 2017 के पहले का दृश्य चुनाव के समय पैदा करने की कोशिश की और आपने टस से मस हुए बगैर जनपद की सभी सीटों को, लोकसभा की सभी सीटों को जिताने का काम किया और यह बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं, सुशासन रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं, विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं, सबका साथ और सबका विकास होगा, गरीब का कल्याण होगा। वह आप सब लोगों ने करके दिखाया है। आज मैं फर्रुखाबाद की धरती से आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं। विपरीत मौसम में इतनी बड़ी भीड़ नहीं उमड़ती। अभी इटावा में भी इसी प्रकार का जनसैलाब था। सुबह में उड़ई गया, वहां पर भी इसी प्रकार का जनसैलाब था। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 जनसभाएं लोकसभा क्षेत्रों की हो रही हैं और चारों तरफ जनसैलाब उमड़ा है, जो इस बात का संदेश है कि हमने 2014 में 73 और 2019 में 64, लेकिन 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं। ये विरोधी जो हैं कह रहे हैं हम महागठबंधन बनाएंगे। हमने कहा जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना लो, लेकिन तुम्हारे गठबंधन में दलों की गिनती तो हो सकती है, नेताओं की गिनती हो सकती है, लेकिन जब वोट की गिनती होगी तो कमल ही कमल खिला दिखाई देगा। तुम्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीटों में अपनी हार की तैयारी करो। मैं 2014 से 17 से पहले नारा लगाता था 100 में 60 हमारा है। यही नारा था ना मेरा, याद है आप लोगों को? 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, यह कहते थे। लेकिन मैं 2024 के लिए नारा लगा रहा हूं 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। आप कहोगे कैसे? तो क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। आज समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से वैसे ही गायब हो गई। एक रायबरेली वाली सीट बची है। मैं आपको बता रहा हूं फर्रुखाबाद में 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, हमारा बहुमत नहीं था जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में सरकार थी। पूज्य बाबू जी हमारे कल्याण सिंह जी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी मंत्री की कुर्सी न्यौछावर करके चले गए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को देश में बहुमत मिला तो हमने जम्मू काश्मीर
डमरू भी बजेगा और मथुरा में कन्हैया की बांसुरी भी बजेगी। अब विश्वास रखना, कुछ भी असंभव नहीं है। विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा है। अभी 23 तारीख को पटना में जो रैली करने जा रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई सांसद 2024 में शायद लोकसभा में चुन करके नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी कहते 80 जीतेंगे, हम पिछड़ा दलित और मुसलमानों का गठबंधन करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे, यही पिछड़े वर्ग के लोगों को आप कुचलने का काम करते थे, दलितों का दमन करने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करते थे। आज तुम्हें यह सब याद आ रहा है। आप सबको सावधान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के समर्थन से अब गुंडागर्दी की ताकत को यूपी में वापस नहीं आने देगा। आने दोगे क्या? और जो वोट बेच करके नोट इकट्ठा करती थी बहन मायावती जी की पार्टी का भी कोई आता है तो आप देखना, हो सकता है गठबंधन हो जाए, हो सकता है अलग अलग लड़े, लेकिन चाहे जैसे लड़े, लेकिन कमल ही खिलना चाहिए। तैयार हो? मोदी जी की अगुवाई में हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की ओर कोई आंख उठा के ना देख सके ऐसा आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत बनाने का काम करना है। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में जो लड़ने वाले हैं वह केवल दल नहीं है मेरे साथियों, उनके पीछे भारत की विरोधी ताकतें भी खड़ी है। चुनाव आते आते तरह तरह के दुष्प्रचार भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपस में बढ़ जाएं, क्योंकि उनको फार्मूला याद आता है दूध में नींबू डालने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला दूध में चीनी डाल करके उसकी मिठास बढ़ाने का है। जो समाज को बांटने वाले हैं उनको अलग थलग करने की ताकत आपके हाथ में है। जब भी 2024 का चुनाव आएगा, आप स्वयं अपने बूथ के नरेंद्र मोदी बन करके, जेपी नड्डा जी बन करके आपको वहां पर लड़ाई लड़ना है, कमल खिलाना है, और आप कमल खिलाने की सामर्थ्य रखते हो। हम जिनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोग उनको वोट देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मिटाना है तो कमल खिलाना है, गुंडागर्दी मिटाना है तो कमल खिलाना है, देश को मजबूत बनाना है तो कमल खिलाना है, गांव का विकास करना है, शहर का विकास करना है, गरीब का विकास करना है तो कमल खिलाना है। क्योंकि कमल के फूल में लक्ष्मी मैया बैठ करके आती हैं। साइकिल पंजा हाथी तो ये बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का पाप किए हैं, काम किए हैं। इनको यह सजा सुनाने का वक्त है। कमल खिलाइए, यही अपील करके दूंगा अपनी वाणी को विराम।